करो मानिक सर, स्टार्ट करो। ये 28 दिसंबर 21 का केस है। उस दिन पेशेंट के जो साथ अटेंडी आई है उसने सुबह में मेरे को कॉल किया। और ये उसके साथ काम करती है, ये एम्प्लॉई है उसके इसमें। तो उसका फोन आया मुझे कि ऐसा ऐसा मैडम को थोड़ा ब्लीडिंग हो रहा है, हेवी ब्लीडिंग है और सर्जरी एडवाइस किया है, स्टेक्टोमी। तो आपको दिखाना चाहती है। अब ये मेरी ओल्ड पेशेंट है, ये मेरी ओल्ड पेशेंट है। एक सेकंड है सर, तो उसने मुझे फोन किया। तो मैंने उसको 3 बजे का टाइमिंग दे दिया क्योंकि वो सातारा से आने वाले थे और मेरा ओपीडी 11 साढ़े 11 बजे चालू होते। तो पहले 2-3 पेशेंट थे, तो उसको बोला 3 बजे लेके आओ। और 2:30 बजने के बाद एक 10-15 मिनट का मुझे गैप मिल गया, तो मैं चाय पीने निकल गया। तो चाय पीने को गया और चाय पीते पीते ही उसका इसके अटेंडी का फोन आया कि मैडम को लेके मैं आई हूँ और तुरंत आ जाओ, जल्दी आ जाओ। तो मैं क्लिनिक में पहुंचा, फिर चाय पी के जाके देखा तो ये बाकड़े पे सोई थी। और मैं अंदर गया और वैसे ही वो अंदर आई आई उसने डायरेक्ट फाइल दिखाना चालू किया। और उसने मुझे बोल दिया कि ऐसा ऐसा होता है, दिन में मेरे को 20-20 पैड बदलने पड़ते हैं और अब भी मुझे सीवियर हेडेक है और बुखार भी है। तो उसका हस्बैंड है, फैमिली स्टेटस बोलता इसके हस्बैंड का 2-3 बिजनेस है। एक तो उसका मिल्क डेयरी है, प्लस स्पाइसिस है, मसाले का बिजनेस है, उसमें अचार वगैरह बनाते। और जो स्पाइसिस का बिजनेस है ये लेडी खुद संभालती है और वो डेयरी का बिजनेस है वो हस्बैंड संभालता है। ये प्रॉपर कराड़ के नजदीक के ही विलेज के है, लेकिन वो सेटल हो गए सातारा डिस्ट्रिक्ट में। एक लड़का है वो पढ़ाई करता है इंजीनियरिंग में। एक लड़की है वो कुछ तो 10वीं 11वीं में है। और उसके इन लॉ जो सास ससुर और इसका ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ वो सब विलेज में रहते। और उसका सब आपने देख भी लिया है वीडियो, उसका बात करने का तरीका ये वो। और ये जब आई अंदर, तब मैं अंदर आया तब ये बेंच पे सोई हुई थी। एज सुन एज मैं अंदर गया, वो उसके पीछे से आ गई और स्टार्टेड कंप्लेंट विदाउट सिटिंग, बैठी भी नहीं और सीधा शुरू हो गई। तो इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सोचना चाहिए केस लेते वक्त। फिर उसने मेरे को मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम के बारे में सब बताया। गायनेक के पास ट्रीटमेंट लिया है लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। ये जो गायनेक है इसके पहले डिलीवरी से लेकर है 2 बच्चे। फिर इसका एक इंट्रायूटेराइन डेथ भी हुआ था बच्चे का, तो उसका भी डिलीवरी यही गायनेक ने किया था। तो उसके पास ही गई थी। तब इसके ध्यान में आया कि अभी ये हिस्टेक्टोमी करना पड़ेगा, इससे अच्छा है हम मेरे को दिखाए, क्योंकि इसके हस्बैंड का फंगल इन्फेक्शन मैंने ट्रीट किया था पहले। और इसको भी इसके प्रीवियसली चंद कंप्लेंट्स थे, उसके लिए मैंने होम्योपैथिक दिया था। तो इसको मालूम था कि होम्योपैथी से बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है, तो ये मेरे पास आ गई। अभी इसका अटेंडी का भी बिहेवियर देखना चाहिए कि वो इतना ये इरिटेट हो गई थी पेशेंट के बिहेवियर से कि वो मुझे डायरेक्ट बोल दी कि इसको पहले एक इंजेक्शन दे दो और इसका हेडेक बंद करो। तो मैंने उसको डायरेक्ट बोल दिया कि तू अब चुप बैठ, नहीं तो बाहर निकल जा बाबा, मेरे को केस लेना है। सीधा बोल दिया उसको। तो जो उसने फिर चालू किया, उसका जो सब कुछ चल रहा है, वो नया कोई तो उसने एम्प्लॉय लिया है, वो 20,000 का पेमेंट लेता है और 50,000 का धंधा भी नहीं करता है, उसको पेट्रोल का पैसा इतना जाता है। वो सब सब ये केस में उसमें कुछ ज्यादा नहीं है। ये सब मैंने फोकस नहीं किया ये केस में, सिर्फ मैं सुनते गया। ये औरत को आप देखो तो समझ में आएगा, ये जो कुछ भी बता रही है मैच नहीं हो रही कहीं पे भी। तो उसको हस्बैंड के बारे में भी मैंने बोला कि वो क्यों ऐसा करता है, तो उसने भी बोल दिया कि वो सुनते नहीं है मेरा। ये सब आगे की बातें हैं। तो उसके बाद मैंने उसको बोला कि जब आपको मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट्स आती है तो आप क्या करते हैं। तो उसने बोल दिया कि उस टाइम पे मैं बहुत चिड़चिड़ा होता है मेरा स्वभाव, और मेरे नजदीक कोई आया तो भी मुझे नहीं चलता है। जब मेरे मेंसेस चालू रहते हैं तो घर वाले कोई नहीं रुकते मेरे साथ, ना तो कोई एम्प्लॉय रुकता है, ना तो कोई मेड रहती है, और ना मैं कुछ खाना बना सकती हूँ, ना तो मैं बाथरूम तक नहीं जा सकती। इतना मुझे वीकनेस रहता है। और 20-20 पैड दिन में बदलते हैं, ऐसा बोली उसने।
Yes, now participants, those who want to चलेगा ना, क्वेश्चन लिए तो चलेगा ना मानिक सर? तो हो गया अभी। तो उसके बाद मैंने जो आखिरी में पूछा है वो CTQ है एक केस का। तो मैंने उसको पूछा कि तेरे को बाथरूम तक जाने को नहीं जमता है क्या, तो वो हाँ बोली। और उसकी अटेंडी भी बोली कि इसको जब मेंसेस चालू रहती है तो ये बूम मारती है। इसने दिखाया है बाकायदा हाथ मुंह पे डाल के कि इसको बूम मारती है, ये इसके साथ कोई रुक भी नहीं सकता है, इतना चिल्लाती है। तो किसी को बोलना है क्या? यू कैन टेक पार्टिसिपेंट्स ना, लिटिल पार्टिसिपेशन चलेगा ना? श्योर श्योर डायरेक्ट श्योर श्योर। एनीबॉडी किसी वांट्स को टू केस में कुछ डाउट हो तो वो भी क्लियर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मेरे ख्याल से मैंने केस पूरा लिख भी दिया था, वीडियो भी डाला है और इलेबोरेट भी किया है यहाँ पे। बोलो, किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। किसी को कुछ बोलना है तो केस मस्त है एकदम। तब तक डिस्कस करो केस। एक एक बात है, पेशेंट बहुत इरिटेबल है और खुद भी अकेले रहना चाहती है। दोनों चीजें है। शी सो इरिटेबल कि सब उसके छोड़ के चले जाते हैं। नो वन वांट्स टू टच हर व्हेन शी इज सो एंग्री ड्यूरिंग द पेन। बहुत ही इरिटेबल है वो उस टाइम पे। तो आईपीआर आल्सो डजंट वांट टू टेक केयर एट दैट टाइम because I think she's retaliating all the people who are near to her, who try to help her. She doesn't want that also. Is it that she doesn't want help or she doesn't want anybody close? She doesn't want anybody close. The way she is समझा? behaving. ये हेल्प वगैरह जो है ना, आप ड्यूरिंग सिकनेस अज्यूम मत किया करो आप सीधा सीधा कि she doesn't want help, IPR is not अच्छा, taking care. हाँ, ये बहुत Okay. ज्यादा हो जाता है। ये ना कव्वालियां गाते हो आप सीधा सीधा। अच्छा, मतलब अच्छा, हम लोग तो हम कम लोग हम सोचेंगे। लोग बड़ा- हम हाँ, लोग नहीं कम सोचेंगे नहीं। हम लोग एक बोलते हैं पराचा कावड़ा केला। मतलब वो पर होता है ना, क्या अच्छा, कहते हैं उसको, ज्यादा सोच लिया। हाँ, पर से आप सीधा खोआ बना लेते हो। सोच सोच के ज्यादा बड़ा सोच लेते हैं। हाँ, हाँ, नहीं, बगैर सोचे बोलते हो। ओके सर। सर या विल टेक हाँ। केयर। हाँ, नेक्स्ट टाइम। बराबर ना डॉली? बगैर सर, सोचे बोलते बराबर हो। है आपका। मतलब जो केस मतलब में उसने जीतता है बोला ना, नहीं ऐसा कुछ, बट मैंने सोचा। हाँ, अज्यूम बहुत कर लेते हो बेटा आप लोग। वो She मत doesn't करो। want anyone near her, बस that is That's वहां it. तक ही है ये केस। That's it. उससे ज्यादा नहीं सोचना। हाँ, हाँ, काहे को हाँ, जाने का आगे, फिर या, IPR ये कर रहा है, फिर वो कर रहा है। ये सास वो बहू में सोचना झगड़े, नहीं है, मियाँ जो बोला नहीं है वो। मियाँ बीवी में, हम्म, सास बहू में झगड़े, मियाँ बीवी में झगड़े, व्यवहार में तकरार, ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह ये होती है कि अपन टू द पॉइंट नहीं सोच के उसको बहुत आगे खींच के लेके जाते। That is अपनी where the सोच डाल problem देते हैं starts. उसमें। दैट इज द प्रॉब्लम। Simple. हाँ, कोई हेलो। डॉक्टर नीतू वांट टू से समथिंग। यस नीतू। सर मुझे एक चीज इस केस में समझ नहीं आया। केस जो प्रेजेंट किया था और अभी भी सर ने जो एक्सप्लेन किया, ये सर पे हाथ रख के बॉम्ब मारना क्या मतलब क्या होता है, ये मुझे समझ बोम नहीं बोम आया। मारना, बोम ऐसा वाह 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 ऐसा चिल्लाना, अच्छा, बोम्ब मारना ऐसा वाह 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 वाह। मतलब वो ऐसे चिल्लाती है ओके हाथ लगा के। बराबर ना ओके मानिक सर, सर? ओके। हाँ और एक चीज मैंने मार्क किया ये केस में, वो लेडी ने सर के क्लिनिक पे बाल बनाए। हम्म। सर बराबर ना? सर ये गेस्टर्स वगैरह है ना, अभी सीख रहे हैं आपसे। हाँ। उस टाइम पे मैं गेस्टर्स पे ध्यान इतना नहीं देता। भैया हम आपसे जेस्चर पर ही ध्यान देते हैं। ये हाँ आपको बताओ ना, मैं मेरा हाँ जेस्चर पे क्यों इतना ध्यान होता अपने आप जाता है। द रीजन हाँ, इज बराबर क्योंकि जेस्चर आपके अंदर से आते हैं ना। बराबर है। वो वाइटल फोर्स की परफेक्ट लैंग्वेज है। हाँ, मतलब परफेक्ट नहीं है, बट वो अनजाने में निकली हुई या जानबूझ के निकली हुई भी होती है। तो इसके लिए उसके ऊपर थोड़ा सा मैं ज्यादा ध्यान देता हूँ जी। यस वन मानिक, यू आर मोर रेडी? थिंग हाँ सर। नीतू।
क्या है? सर इसकी जो कंप्लेन है, जैसे सर ने बताया कि ये जो बाहर लेटी हुई थी और जब क्लिनिक में इंटर हुई तो इसकी वीकनेस मैच नहीं कर रही है, जिस तरह से कंप्लेन कर रही है उसमें भी एनर्जेटिक लग रही है कि इतनी कंप्लेन हो किसी पेशेंट को जो बाहर लेटा हुआ है और तुरंत इंटर करते ही जिस तरीके से उसने बोला और अपनी कंप्लेन बताना चालू किया, उसमें लो एनर्जी लेवल कहीं पर भी नहीं फील हो रहा है। उन्होंने क्या बोला कि शी कैन नॉट इवन गो टू यूरिन, है ना? सो बट शी फील्स वीक. तो अभी शी इज इन पेन नाउ व्हेन शी केम टू द क्लिनिक. हाँ मालिक. हाँ, yes. She was having severe fever and headache, and she was sleeping on bench in waiting room. ओह. तो यस सर, नीतू ने बट एक पॉइंट बोला है. क्लिनिक पर नीतू ने एक पॉइंट मतलब ऐसा बोला. आपके इंटर करने पर हाँ, इंटर बोल करने नीतू पर बोल. वो पेन और या हेडेक इतना सीवियर है जो लेटी हुई थी बाहर, वो नहीं दिख रहा पेशेंट के फेस पर या उसके बताने के तरीके से कि वो इतने सीवियर हेडेक में है, जो मुझे फील हुआ वीडियो देखकर। बहुत अच्छा. वेरी नाइस. मानिक सर का करिश्मा इतना अच्छा बेटा, उनके पास देखते ही आधा दर्द चला जाता है. है मानिक सर? नीतू बोल रही है बिटिया कि वो हाँ, बाहर पेन में थी और अंदर आते ही उसके चेहरे पर का पेन लगा नहीं बातों से. यही तो सोचने का है इस केस में। वो जो बोल रही है ना वेरी कि नाइस. मेंस्ट्रुएस में वो 20 पैड चेंज करती है। हाँ, अब वो तो इस मेरे को ग्रुप बहुत में अजीब लगा. ज्यादा से ज्यादा फीमेल्स है। 5 पैड चेंज होने के बाद इंसान की हालत क्या होती होगी। वो जो बोल रही है वो मैच हो रहा है क्या, वो भी देखना चाहिए ना। वही नीतू वही ने मैं वही बोला बताया. है, बहुत अच्छा इस पॉइंट. केस का स्टार्ट और एंड बहुत जरूरी है। बीच में सब कचरा है। मैं मैसेज भी डाला है, इस केस में कचरा बहुत है, कहाँ पे फोकस करना है उसी पे रेमेडी। फोकस ट्रैप पे मिस हो बहुत गए ज्यादा. तो आप रेमेडी अलग अलग रेमेडी आती जाएगी फिर रूटीन। दैट इज ट्रैप्स एक्चुअली. द जंक इज यस ट्रैप. यस यस वो जो कुछ भी दैट एम्प्लॉय इज का गुड. बोला है वो सब मैंने छोड़ दिया है उसमें। लास्ट में एक CTQ किया है और मैंने रेमेडी दी है। रेमेडी मेरे दिमाग में चल रही थी, उसका जो कुछ भी चल रहा था उसके ऊपर। क्योंकि बहुत अच्छा है. एक्चुअली ये रेमेडी मैं 15 दिन पहले ही एक मेंटोर से सीखी हुई। और होता ऐसा है कि हम लोग जो सीखते हैं ना वो आता ही है पेशेंट अपने पास। आता है. और मेडिसिन भी बिल्कुल लाके आता है. रखा था कि ये आएगा कभी तो ऐसा पेशेंट। तो थी भी नहीं मेरे पास, 200 की पोटेंसी की लाके रखा था। वाह. वेरी नाइस. बोलो, किसी कुछ बोलना है या सर को बोलने दें? आई थिंक यू शुड स्पीक सर. मानिक सर, मानिक मोती. यस अभी यस सर, आपके बोल रहे बोल रहे। आपके मानिक अभी हमको क्या कहते हैं उसको. नीतू, तेरे को क्या लगता है रेमेडी जो तुमने बोला बेटा? नीतू, उस पर से तुम क्या लग रहा है रेमेडी? सर मैं रेमेडी तक तो नहीं मतलब रीच आउट कर पाई कि या कुछ भी मेरे तो फील में नहीं आया कि क्या मैं रेमेडी हो सकती है, बट मुझे पेशेंट नहीं तो के बॉडी व्हाट रुब्रिक्स लैंग्वेज आर और यू थिंकिंग? एनी रुब्रिक आर यू थिंकिंग अबाउट? हिपोक्रेसी में भी एग्जैक्ट रूब्रिक सर मैं नहीं हूँ कंफर्म इस चीज के लिए। मुझे मतलब ये सिर्फ इतना लग रहा है कि पेशेंट जो चीज कंप्लेन कर रहा है उतना कंप्लेन है नहीं, उतनी वो एनर्जी भी लो तो उसको फील क्या नहीं बोलते हैं? हो रही है। तो उसको क्या बोलते हैं जो कंप्लेन नहीं है एग्जैक्ट पर फिर भी वो एग्जैगरेट एग्जैगरेट, फैनिंग है ना? सिक्टोमी सर। यस सर, पेनिंग एग्जैगरेट। मतलब कुछ नहीं होता है. देखो, पेनिंग में ये होता है ना कि मैनिपुलेटिव. कुछ नहीं होता है लेकिन आप वो सर बढ़ाते हैं. सर सर मतलब सर हाँ. सर एक सेकंड, फाइनिंग का मैं मेरा बताता फिर आप, मेरा अगर गलत होगा तो आप बोल। फाइनिंग यस में यस, कुछ तो हाँ बोलो. मोटो रहेगा ना। फाइनिंग में आदमी सामने जब बाकी के लोग रहेंगे तो फाइनिंग करेगा। ये घर वालों को बाहर भेज देती है जब पेन से, तो इसका मोटो क्या हो गया? हाँ, एग्जैक्टली. और दूसरा, फेनिंग बराबर है में ना कुछ सर मेरा? नहीं होता है.
और मेन क्या होता है ना, हाँ स्ट्रेनिंग में कुछ नहीं होता है, एग्जैगरेटिंग में कुछ होता है, उसको आप बढ़ाते हो। मेन चीज हाँ समझो, ट्रेनिंग में पेशेंट बीमार नहीं होता है, बीमारी का नाटक करता है, और एग्जैगरेटिंग में जो होता है उसको बढ़ा चढ़ा के होता है। ओके, एकदम सिम्टम, एकदम एकदम सिंपल है। रूब्रिक क्या है? एग्जैगरेटिंग यस हर सर। सिकनेस, हर सिम्टम्स। उसमें जवाब है एग्जैगरेटिंग हर सिम्टम्स, मतलब क्या? जो सिम्टम्स है उसको एग्जैगरेट करना है। और फेनिंग सिक टू बी, मतलब क्या? बीमार होने का नाटक करना। समझा? इतना सिंपल है। द डायरेक्ट रूब्रिक इज द पेशेंट ट्राइज टू शो दैट ही इज सिक एंड एग्जैगरेटिंग हर सिम्टम्स, मतलब उसके सिम्टम्स एग्जैगरेट करेगा, बीमारी एग्जैगरेट नहीं करेगा। आप समझे ना? मान लो किसी को टाइफाइड है तो वो पेट का दर्द बोलेगा, हो जा, मतलब पेट में दर्द है। या फिर संडास अगर काली होती, बोलेगा सर इतना खून गया, लोटा लोटा खून जाता है। मैं सुना हुआ ऐसी बात है, आपको बता दो मेरे पास में, सर लोटा लोटा खून जाता है टॉयलेट में। लोटा मतलब आप जानते हो ना, एक बड़ा सा लोटा। मैं बोला यार एक लोटा इज लाइक अराउंड 250 ml, है ना? और लोटा लोटा मतलब नॉट सिंगल लोटा, मतलब वो थोड़ा सा अजीब लगता है सुनने में, है ना? ठीक है, चला मानिक सर सांगा. सर अफेक्टेशन अफेक्टेशन मतलब क्या? दिखावा करना। हाँ, लेकिन अफेक्टेशन में फिर आदमी इंप्रेस करना चाहता है ना किसी को, समझे? अफेक्टेशन का मोटो होता है सामने वाले को इंप्रेस करना। हाँ सर, अभी पीपीटी रेडी हो गया है। सर एक्स्ट्रा वगैरह नहीं हो सकता? एक्स्ट्रा वैकेंस में ना बेटा, एक लिमिट क्रॉस होता है, हम्म ठीक है? अब इसके अंदर आप कैसे लिमिट पकड़ोगे कि कितना पीरियड जाना चाहिए, कितना पैड्स बदलना चाहिए? हाउ विल वी डिफाइन द लिमिट? समझा? एक्स्ट्रा वैकेंस में एक लिमिट रहता है ना, वो लिमिट क्रॉस करने के बाद वो आपको एक्स्ट्रा वैकेंस लगता है। हाँ, यू कैन से स्पीच, क्या बोलते हैं उसको, जेस्चर्स में एक्स्ट्रा वैकेंस, या फिर वो क्या है, लोक्वेसिटी, क्या रूब्रिक हो, टॉकिंग एक्स्ट्रा वैकेंस, ऐसा कुछ है ना रूब्रिक हो, ऐसा कुछ है, स्पीच एक्स्ट्रा वैकेंट शायद, ऐसा कुछ तो है वो रूब्रिक, स्पीच एक्स्ट्रा वैकेंट ऐसा है। पर उसके अंदर स्पीच होता है ना, द होल स्पीच इज एक्स्ट्रा वैकेंट, मतलब भाषण एकदम ऐसा बोल बच्चन वाला भाषण, है ना? ओके, यस सर, मानिक सर, ओके सर. अभी एनालिसिस ऑफ द केस। ब्रेक लिया था इस केस के, वो डिल्यूजन प्रोस्ट्रेशन कैनॉट सच एंड्योर सच अटर, मतलब ये बिल्कुल भी बाथरूम को भी जा नहीं सकती, इतना उसको वीकनेस है। ये डिल्यूजन है इसका, एक्चुअली उसको है कि वीकनेस, दिखने में पेशेंट एकदम हट्टी कट्टी है, दिख भी नहीं रहे कि उसको कुछ फ्रस्ट्रेशन है, कि ये इसको डिल्यूजन हुआ है कि मैं बाथरूम तक नहीं जा सकती, इतना उसको वीकनेस लग रहा है। ऊपर से इसका क्या है कि इसको कोई भी नजदीक आया हुआ नहीं चलता है जब इसको मेंसेस रहते, तो डिस्टर्ब्ड एवर्जन टू बी, ये इसका एडाप्टेशन है। ऊपर से उसने क्या किया कि मेरे को 15 मिनट तक वेट नहीं किया, मैं चाय पीने गया तब तक उसका फोन आया अटेंडी का कि मुझे मेरा पेशेंट लेके आई हूँ, तो ये हो गया उसका इम्पेशंस। इम्पेशंस और सेंसिटिव टू नॉइज, तो वो बोली ना कि उसमें दंगा दोपा मेरे को बिल्कुल नहीं चलता है, ऐसा बोली ना वो, तो उसकी वजह से इसमें उसको सेंसिटिव टू नॉइज ये रूब्रिक लिया। और टैसीटर्न, वो बोली ना
कि इसने कि मुझे किसी ने बात भी नहीं किया हुआ चलता और मैं किसी के साथ बात नहीं करती, तो ये हो गया टैसिटर्न। सर मेरे स्लाइड्स दिख रहे हैं, मुझे नहीं दिख रहे यहाँ पे, दिख रहे हैं ना? अच्छा ठीक है। यस यस, क्लियर कट। अभी टैसिटर्न का मतलब है एक इथं काय नाही माझ्यावर गाडी नाही का? दिसतंय माणिक, बोल तू. तुझा आवाज गेला, म्यूट केलाय तू. माणिक तुझं मोबाईल डू म्यूट आहे. नॉट हा आता बोल. डिस्टर्ब मी, उसका कहने का मकसद था कि मेरे को किसी ने डिस्टर्ब किया हुआ अच्छा नहीं लगता है। जब मेरे मेंसेस आते तो मेरे को डिस्टर्ब नहीं चलता है, फिर सेंसिटिव टू नॉइज। प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड, अब प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड के लिए एक छोटा वीडियो मैं शेयर करता हूँ। सर मुझे किसी की भी आवाज नहीं आ रही है, नो रिस्पॉन्स फ्रॉम एनीवन। आई कैन हियर यू, बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी, बोलिए आप. हेलो, हेलो, आ रही हाँ है मेरी माणिक सर, आवाज आ आपकी रही आवाज है? आ रही है. आ रही है। बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए. ओके ओके। चार्ट दिख रहा है सर, मेरे रूब्रिक्स का चार्ट दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल. डिल्यूजन फ्रस्ट्रेशन कैन नॉट एंड्योर सच. कैनॉट बट ये बहुत अच्छा है. ये दिस रूब्रिक इज वेरी नाइस. आई थिंक उसपे 2 रेमेडीज है ना, यूपेटोरियम और नमाज. यस यस यस, इसमें मेरा यूपेटोरियम को कन्वर्सेशन एम्यूलरेशन है और इसमें डिस्टर्ब एवर्जन टू भी है। यूपेटोरियम परपुलेटम को कन्वर्सेशन से अच्छा लगता है। किसी से बात करने दोनों में मजा रेमेडी आता में है. वही है कि डिल्यूजन प्रोस्ट्रेशन कैनॉट अटर सच ए इंड्यूर, मतलब चिरीमिरी भी नहीं कर सकता, इवन बाथरूम में भी जाना उसको नहीं जम रहा था, इतना उसको वीकनेस है। ये इसका डिल्यूजन है। पेशेंट हट्टा कट्टा है लेकिन ये डिल्यूजन है उसका। एक्चुअल में लगता नहीं है कि वो इतना वीक होती रहेगी, लेकिन उसको मेंसेस में ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। एंड्योरेंस उसका एकदम कम हो जाता है. इसके अंदर मेन वर्ड जो है ना मानिक भाई, डिल्यूजन हाँ प्रोस्ट्रेशन कैनॉट, डिल्यूजन प्रोस्ट्रेशन कैनॉट एंड्योर सच अटर प्रोस्ट्रेशन. अटर, उसमें यस जो यस एंड्योरेंस है ना, मेन एंड्योरेंस इज द मेन वर्ड. एंड्योरेंस मतलब आपकी सहन शक्ति. आप यस जो जिम में जाते हो ना, तो जिम में एंड्योरेंस एक्सरसाइजेस भी कराते हैं. जो आर्मी वाले होते हैं, जो एनसीसी वाले होते हैं, उनके ट्रेनिंग का मेन पार्ट होता है एंड्योरेंस. आप देखो वो जो एक प्रोटीन की पाउडर मिलती है, उसमें एंड्योरा मास नाम की एक पाउडर आती है, तो उसके अंदर यस एंड्योरेंस इज मोर इंपॉर्टेंट. So how to understand this rubric is, first it is a delusion. Second word is prostration. So the delusion and prostration both are important. You have to have the, यस यस मतलब उसके अंदर पेशेंट का मेन फोकस शुड बी prostration. Okay, यस whether the patient is really prostrated, no problem, but the patient has to say that. Please remember, most of the delusions, the patient has to say or patient has to convey to us. Then you have to take it as delusion. अदरवाइज वीकनेस में आपके पास में पेशेंट आया और उसने अगर वीकनेस का अगर कंप्लेन नहीं किया, तो ये रूब्रिक अप्लाई नहीं होता है. प्लीज रिमेंबर, either यस the सर, patient has to convey it in through words
और द पेशेंट हैज टू कन्वे थ्रू हिज कंप्लेंट्स कि बहुत कमजोरी लग रही है, जरा भी, मतलब मैं ये, हम लोग ये यूज करते ना, सर एक लोटा पानी मैं खुद ले नहीं सकता, एक कटोरी पानी खुद नहीं ले सकता। ये हम लोग टाइफाइड में बहुत बार यूज करते हैं, ये जो रुब्रिक है ना, टाइफाइड डेंगू बहुत बार यूज करते हैं। सर इतना कमजोरी है, पहले कमजोरी के लिए कुछ दो, इतना थकान है कि थकान के लिए कुछ लो। सर ऐसा मन कर रहा है सलाइन लगा के आओ, कई लोग आपके पास में सलाइन लगा कर आएंगे, ये रूब्रिक में है ना, कई लोग आपके पास, सर पहले सलाइन लगा के फिर आपके पास आए, इतना कमजोरी लग रहा है। ओके, यस मानिक सर, गो अहेड। अभी चाइनिनम आर्सेनिकम का की नोट में दिया है, एंजाइटी अबाउट हेल्थ, फियर एट नाइट, फियर ऑफ कैंसर, फियर ऑफ इविल, फियर ऑफ घोस्ट, इरिटेबिलिटी बिफोर हेडेक, एग्रेवेशन बाय एक्सर्शन, डिसकंटेंटेड एवरीथिंग विथ। तो ये लगी रही थी ना, वो एम्प्लॉय से भी डिसकंटेंटेड थी, हस्बैंड के बिहेवियर से भी डिसकंटेंटेड थी, उसको कुछ ही किसी भी चीज में समाधान नहीं था। इतना बड़ा बिजनेस है, इसको एक डिपार्टमेंट दिया है हस्बैंड ने, जिसको ये संभाल रही है, उसमें से इसको इनकम भी हो रही है, लेकिन इसको समाधान कहाँ पे भी इसके चेहरे पे नहीं दिख रहा है। इसके हस्बैंड को 1.5 करोड़ को फंसाया था इसके दोस्तों ने, फिर भी वो बंदा हिला नहीं। 1.5 करोड़ उन्होंने एक डेयरी का बिजनेस चालू किया, और उसमें 3 पार्टनर थे, तो 3 पार्टनर ने लोन जब तक लिया तब तक मीठा बात किए, और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन आ गया, तो उनको समझ में आया कि अभी बिजनेस चौपट होने वाले, तो वो भाग गए, और ये बंदे ने 1.5 करोड़ का कर्जा अकेले भर दिया, लेकिन वो हिला नहीं, लेकिन ये हिल गई। तो इसका हस्बैंड के साथ भी नहीं ये था, ये हर एक के साथ असमाधानी। और सेंसोरियल डियरेस्ट फ्रेंड, अपने नजदीक के दोस्तों को भी ये गलतियां निकालते रहती है, सेंसर करती है, सर बोलते हैं ना, कट कर देती है सब्जेक्ट को। सेंसिटिव टू नॉइज तो था ही मेरा पेशेंट एकदम बिल्कुल। डिप्रेशन, डलनेस, विशेष टू बी क्वाइट एंड लेफ्ट अलोन। परफेक्ट है ना ये केस में मेरे, एकदम परफेक्ट सूट होता है कि डिप्रेशन, डलनेस, विशेष टू बी क्वाइट एंड लेट अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, घर में कोई रुको मत। इतना वीकनेस है, फिर भी वो किसी को घर में नहीं रखने देती है। इसके बराबर उल्टा रहता है यूपेटोरियम परफोलिएटम का, उसको ऐसा लगता है कि मेरे साथ बात कोई करेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। यही सिर्फ फर्क है यूपेटोरियम परफोलिएटम और चाइना आर्स में, दोनों में भी ये ड्यूलिजन प्रोस्ट्रेशन, एंड्योर कैनॉट सच अटर, ये रूब्रिक है, 2 ही रेमेडीज है उसके रूब्रिक में। Chininum arsenicum, symptoms of general weariness and prostration produced by the drug have been utilized in prescribing। ये फाटक सर ने लिखा है, जनरल वेरीनेस एंड प्रोस्ट्रेशन, फाटक सर का बहुत बढ़िया रहता है, इसमें बराबर उसी में उन्होंने सब निकल के रखा है। ये कोर है इस केस का, किस ये चाइना आर्स। थैंक यू सर, अब कोई डाउट हो तो। बहुत बढ़िया। वो जो की नोट्स आपने पढ़े वो रडार की नोट्स थे पहले हाँ वाले। ये सर, और जो बाद में पढ़ा वो फाटक सर का था, वेरीनेस फाटक एंड का, प्रोस्ट्रेशन का। सर जी फाटक सर के माइंड में बराबर 2-3 पहले जो वर्ड्स रहते हैं उसी में कोर रहता है रेमेडी का ज्यादा। वो बोगर बोनी असर कर लिया है ना उन्होंने, हाँ बोगर, यस। गुरुजी गुरु हाँ रंजीत, हेलो, नमस्ते सर। रंजीत नमस्ते, बोल बेटा। टॉर्पर से डिफरेंशिएट कैसे करेंगे उसको, अक्सर मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। बोलो मानिक सर बोलो। अरे टॉर्पर में दिखेगा ना तुमको, यहाँ पे दिख रहा है कि ये डिल्यूजन है उसका, और टॉर्पर टेम्पररी रहता है। इसको हर मेंसेस में प्रॉब्लम है रंजीत भाई, ये समझो। इसको 2-3 साल से हेवी ब्लीडिंग्स है, इसको गायनेक ने बाकायदा सर्जरी एडवाइस किया है, लेकिन गायनेक भी डरता है इसकी सर्जरी करने को, क्योंकि फैटी लेडी है ना। वो गायनेक वाले भी कैसे रहते हैं,
इजी केसेस रहेंगे उसकी सर्जरी बनाएंगे, रिस्क नहीं लेंगे ना। ओबेसिटी है ये तो वो अवॉइड करते हैं सर्जरी सीधा, क्योंकि उनको मालूम रहते हैं इसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो टॉर्पर में जो है ना, टॉर्पर में बंदा एकदम ऐसा मतलब खुद से कुछ नहीं कर पाता है, जबकि ये बोल रही है कुछ नहीं कर पाती है, और वैसा है नहीं, है ना। आप देख रहे हैं ना, वो नीतू ने बहुत अच्छा बताया कि वो बोल रही कि 20-20 पैड यूज करना पड़ते हैं, इतनी कमजोर होती है, लेकिन आके जिस तरीके से बात करी, बाल बाल बना रही, सब एकदम, ये आपने देखा वो ऐसे बाल बनाए, आप वीडियो फिर से देखो, सब बाल बाल बनाए संवारे, आते ही बात Torpor करना is शुरू किया। temporary state where patient gets exhausted. I will sleep, will be fresh. Mostly it is a physiological process where our body temporarily goes down. ये जो टॉर्पोर में रहता है, उसमें मेटाबॉलिक रेट भी कम हो जाता है, और जलसेमियम में ज्यादातर दिखाई देता है। टॉर्पर सर मेंटल लेवल जलसेमियम पे के भी बारे हम में लेते हैं, टॉर्पर हम लोग मेंटल लेवल पे भी लेते हैं, मैं समझाऊंगा कभी, बड़ा टॉपिक है थोड़ा सा, मेंटल लेवल पे भी हम टॉर्चर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पेशेंट ने बोला ना कि मैं बाथरूम भी नहीं जा सकती, तो वो डिल्यूजन उसका, पेशेंट का डिल्यूजन है दैट शी कैन नॉट अटर, शी कैन नॉट इंड्योर दिस अटर प्रोस्ट्रेशन, मतलब बहुत ज्यादा उसको प्रोस्ट्रेशन लगता है। प्रोस्ट्रेशन का मतलब पेशेंट को लगता है कि मैं एकदम प्रोस्ट्रेट हो गया। ओके, आई थिंक वी शुड फिनिश अप देन। थैंक यू डॉक्टर मानिक सर, थैंक यू वेरी मच थैंक यू और सर, सच थैंक्स फॉर वंडरफुल न्यू रेमेडी। थैंक यू सर। हमने पोस्ट कोविड में बहुत बार यूज किया है, हमने पोस्ट